हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रवीण राव है फ्रॉम राव प्रॉपर्टीज। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। जितने भी बायर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीप विहार या कोई और लोकेशन, जितने भी बायर्स हमारे इंडिया के अंदर हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं कहीं पे भी किसी भी लोकेशन के ऊपर, उनको ये बात बहुत ज़रूरी है जो ध्यान में रखनी है। अदरवाइज़ आपको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी, आपका पैसे का भी लॉस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप मान लो सपोज XYZ किसी भी एक डीलर के पास जाते हो, आप उससे पूछते हो सर मेरे को कुछ दिखा दीजिए, इस बजट में दिखा दीजिए, इस रेंज में दिखा दीजिए। वो डीलर आपको दिखाता है 1 2 3 4 5 जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको दिखा देता है, जो भी रेट्स होता है वो आपको बता देता है। ठीक है, वो उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसने आपको चीज़ दिखा दी है। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास में होता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन कि मैं इस प्रॉपर्टी को, अब दूसरे दिन आपके पास ऑप्शन होता है कि यार चलो मैं एक कुछ प्रॉपर्टीज़ और देख के आता हूँ। आप उस डीलर के पास नहीं जाते हो, किसी और के पास चले जाते हो। दूसरा डीलर आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है, बट उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी दिखा देता है जो आपने ऑलरेडी पहले वाले डीलर से देख रखी हैं। बट इन दैट कंडीशन आप अगर उसको पहले ही बता दो सर मैंने ये चीज़ देख रखी है, तो वो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। क्योंकि जो पहले वाले ने दिखाई सेम टाइप की चीज़ वो दूसरे वाला अगर दिखा देता है तो वो भी लायबल हो जाता है कि मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है। या तो आपको मना करना है सीधा स्ट्रेट अवे कि सर मैंने ये देख रखी है, अब मुझे कुछ और दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पहले वाले ने दिखा रखी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मान लीजिए आप कोई डील करने चलते हो उस प्रॉपर्टी की, या किसी थर्ड डीलर के पास में भी आप चले जाते हो। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है मार्केट के अंदर, वो इधर उधर घूमते रहते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। उनको खुद ही नहीं पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखी कौन सी नहीं देखी। बट मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो उनको पसंद आती है उनका ऑब्वियसली सबको पता होता है कि वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा ठीक थी, बट वो उसके थ्रू भी अगर देख लेता है वो एक बहुत बड़ी और गलती उससे हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। बचोगे कैसे? जब आपको फर्स्ट डीलर ने दिखाई, आप उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि मैंने ये चीज़ देख ली है, या उस चीज़ को रिमेंबर कीजिए कि मैंने ये चीज़ देख ली है, मैं ये चीज़ दूसरे से नहीं देख सकता हूँ। क्योंकि कोई भी डीलर आपको 1% का एक कमीशन चार्ज करता है जब भी वो प्रॉपर्टी आपको दिलवाता है जो उसने आपको दिखा दी है। अगर वही प्रॉपर्टी आप किसी और डीलर के थ्रू ले लेते हो, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर स्मार्ट में बन जाते हैं कि यार चलो हम प्रॉपर्टी क्यों ना एक डायरेक्ट बिल्डर से खरीद ले, इसका कुछ नंबर्स वगैरह निकाल के, या जैसे भी XYZ, वो एक और ज़्यादा बुरा केस हो जाता है उसके लिए। जो उसको उस टाइम तो लगता है कि यार चलो मैंने स्मार्ट्स के हिसाब से मैंने, हो सकता है मैंने 2 पैसे भी बचा लिए होंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता, वो एक तो वो लॉस कर चुका होता है। अपना पहला लॉस उसका ये होता है कि उसने डायरेक्ट बिल्डर से लिए, बिल्डर उसको डिस्काउंट ना के बराबर देगा। दैट इज़ फैक्ट। क्योंकि डीलर्स को पता होता है कि बिल्डर कहाँ तक लास्ट टू लास्ट मैच करेगा और कहाँ तक दे देगा, तो वो एक आइडिया दे सकता है। हर एक जितने भी बायर्स होते हैं, लास्टली तो बैठ के ही पता लगता है जब हम बैठते हैं कि एग्जैक्टली वो आपको क्या रेट मिलने वाला है। अब उसने गलती या तो डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके कर दी, उन सभी डीलर्स को छोड़ दिया, या फिर उसने एक डीलर को छोड़ दिया, दूसरे से ले लिया, या 2 को छोड़ दिया, तीसरे से ले लिया। अब वहाँ पे कहानी क्या है, तीसरे डीलर को भी वो पैसे दे रहा है 1% का कमीशन। फर्स्ट और जो सेकंड डीलर हो गया, अब आपको उसको भी कमीशन देना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार मैं क्यों दूंगा, मैंने तो उससे ली है, उसने तो मेरे को चीज़ दिलवा दी। सर आपने उसके साथ में मीटिंग नहीं की। आपका जो हक बनता है पहले वाले डीलर के साथ में बनता है, पहली चीज़ जिसने आपको पहले दिखा रखी है। दूसरे को भी आपने उसको अंधेरे में रखा, तो वो भी एक दूसरी गलती है, तो दूसरे वाले का फिर वैसे बन जाता है, क्योंकि वो भी यही कहेगा कि मेरे को आपने नहीं बताया कि मैंने ये चीज़ देख रखी है, तो प्लीज़ आपको मुझे भी कमीशन देना पड़ेगा। अब वो आपके घर आएंगे, आपको फ़ोन्स करेंगे, आपको हरेसमेंट महसूस होगा, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने तो चीज़ उससे ली है। आप कुछ भी बहाने बनाओगे, बट फालतू का होच पोच अपने सर के ऊपर लेने वाली कहानी हो जाती है। ये सिर्फ कब होता है, जब आदमी स्मार्ट बनता है। हमने बहुत से बायर्स ऐसे भी देखे हैं जो किसी एक के थ्रू ही देखते हैं या 2 के थ्रू देखेंगे, बट उसको जो समझ में आएगी, जिसने उससे देख रखी है, उसने जिससे देख रखी है, वो उसी से प्रॉपर्टी लेता है।
तो उसमें समझ में आता है कि भाई आपने मेरे से देखी, मेरे से ले ली, मैंने जहाँ पे भी डील आपकी मैच करा दी आपके बजट के अनुसार, तो आदमी ऐसा ही करना चाहिए सबको। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो स्मार्ट के चक्कर में बन जाते हैं। पहला तो लॉस कराते हैं वैसे बिल्डर्स के थ्रू डायरेक्ट जाके, दूसरा लॉस कराते हैं जब उनको डीलर्स के थ्रू जब कोई चीज़ मान लो देख रखी है फिर वो नहीं ले पाते हैं उनसे, या ये सोचते हैं कि इसको मेरे को कमीशन देना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट बिल्डर के पास पहुंच जाता हूँ, तो वो डीलर को भी छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर लॉस उनका होता है, लेकिन बाद की जो परेशानी है वो उनको झेलनी पड़ती हैं, वो फालतू फंड की जिसको कहते हैं। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, और जिससे भी आप प्रॉपर्टी देखें उससे आप अपनी प्रॉपर्टी का जो भी एक लास्ट टू लास्ट फाइनल प्राइस एक मीटिंग करके देखो। वर्बली कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। बहुत से लोग ऐसे भी आपको हो सकता है बोल देंगे कि सर 40 की चीज़ है जी, मैं इसको 30 की करा दूंगा, 32 की करा दूंगा, 33 की करा दूंगा, आप कर लो, मीटिंग कर लो। नहीं, वो नहीं हो सकती। जो चीज़ एक एक्सपेक्टेड है आसपास से जहाँ मिल सकती है, जो आपको पहले कुछ आइडिया मिल चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है वो बैठने के ऊपर मीटिंग्स के दौरान, जो हम भी कोशिश करते हैं, हमारे और भी बायस होते हैं। और हमारा सीधा सीधा सा फंड है, देखो भाई हमें 1% लेना है मालिक से, 1% लेना है आपसे, हम साफ साफ कह के चलते हैं, उसमें कुछ नहीं है। कई बार थोड़ा बहुत 2, 4, 5 हज़ार रुपये की मान लो बात हो भी जाती है, तो किसी पार्टी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है और हमें लग रहा है कि अंडरस्टूड है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर, तो हम वो चीज़ थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप कभी भी प्रॉपर्टीज़ खरीदने जाओ तो आप प्लीज़ अपने फर्स्ट डीलर के साथ में अटैच रहें। जिसने भी आपको प्रॉपर्टी दिखाई है आप उसको फॉलो करें, उससे आप अपना रेट्स का जो भी क्योट है आप वो लें। उसके बाद आप मालिक से मीटिंग करें, मीटिंग में अगर आपको ठीक लगता है तो आप वो चीज़ लें। और हमारे पास अगर आओगे, सीधी सी बात है, मुझे नहीं चाहिए आपके 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मेरे पास आप 50,000 रुपये लेके आ जाओ, मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। जो रेट होगा वो आपको मैं दिलवा दूंगा, फाइनलाइज वही होगा जो मालिक चाहेगा। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, जो हम करते हैं। हमारे बायर्स को ये महसूस ना हो कि मैंने प्रॉपर्टी महंगी ले ली या मुझे चपत लग गई फालतू में, तो वो काम आपको राव प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगा नहीं। बाकी गाइज मेरे पास आओ, आप प्लीज़ ध्यान रखना, मैंने अगर कोई चीज़ आपको दिखाई है तो प्लीज़ आगे से आप वो चीज़ किसी और के थ्रू डील करने की कोशिश ना करना, ताकि आपको भी फेस ना करना पड़े और हमें भी शर्मिंदा ना होना पड़े आपके सामने। तो इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू। बाकी ये सभी बायर्स के लिए और सभी डीलर्स के लिए, ये हम चाहते हैं कि उनका एक प्यार प्रेम बना रहे, कोई किसी को ब्लेम ना करे, क्योंकि इसमें दिक्कत भी बहुत होती है। जब आप एक दूसरे से इधर उधर चले जाते हो तो डीलर्स के अंदर भी थोड़ा सा खिंचावपन महसूस होता है और बायर्स को तो वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आऊँगा, बढ़िया सा प्रोजेक्ट, बढ़िया सी चीज़ें, चीपेस्ट टू चीपेस्ट, अच्छी लोकेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।